इक्वेशन ऑफ मोशंस के ग्राफ, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल मूव करता है या रेस्ट कंडीशन में है तो उस कंडीशन में उसके डिफरेंट जो फिजिकल या फिजिकल कहें कि डायमेंशंस है उनके बीच के ग्राफ कैसा होगा वो हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, किस कंडीशन में बॉडी है? रेस्ट कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा ग्राफ बनेगा? बॉडी किस कंडीशन में है? बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कनेक्ट नहीं किया क्या मैंने इसको? ऑन करना बेटा। अच्छा लाइट नहीं है। अरे तुम्हारी फोटो भी जा रही है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन है, स्टेट ऑफ रेस्ट। पहला हमने कंडीशन लिया स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स बॉडी रेस्ट में है, उस टाइम पे बॉडी के डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह दिखेगा आप बता सकते हो? बता पाएंगे आप लोग? हमने ये एक्सिस लिया, this is black color. ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। आपको बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। इस पे हमने लिया है डिस्टेंस को, कैसे डिनोट कर रहे हैं, इसको लिया है, इसको लिया है टाइम को। देखो अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो क्या होगा? अगर आप ऐसे ब्लॉक बनाते थे ना ग्राफ खींचने के लिए, अगर आपको याद हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए। एक तरफ ये कुछ ढंग से बन नहीं पा रहा है, आपने यहाँ पे लिया डिस्टेंस और यहाँ पे लिया टाइम। टाइम जब 0 सेकंड पे तो डिस्टेंस हमारा 0 था कवर्ड, टाइम 1 सेकंड हो गया। कितना टाइम हो गया? 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद टाइम कितना होगा हमारा? डिस्टेंस कितना होगा? 0 सेम, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। टाइम 2 हो गया, डिस्टेंस 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी चल नहीं रही है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस तो 0 रहेगा, रेस्ट में है तो टाइम बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ कैसा होगा? 0, 1, 0, 2, 0, 3। मतलब ये पॉइंट आपको पॉइंट तो दिखाने आते हैं ना, तो पॉइंट कहाँ रखते हैं, पॉइंट कैसे नोट करते हैं? मतलब 0, 0 पॉइंट दिखाना है, कहाँ पे होगा? ये पॉइंट 0, 0 पॉइंट है,
अगर इधर 1 2 3 4 5 ऐसे सेकंड लिया हुआ है इस पर, और इस पर 1 2 3 4 5 इस पर मीटर ऐसे लिया हुआ है, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे भी 0 मीटर है, 0 पॉइंट हो गया 0, फिर 1 सेकेंड पे भी 0 है, तो 1 0 पॉइंट हमारा ये हो गया। इस तरह से 2 0, यानी जब बॉडी रेस्ट में होगा तो ये पॉइंट बनेंगे, और इन पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे, ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, इसको मिलाइए तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो टाइम पर ही हो, या फिर बॉडी पहले से ही किसी जैसे इक्वल टू 3 मीटर पे है तो ग्राफ ऐसे पैरेलल बन जाएगा इसका सीधा, क्योंकि टाइम के साथ में हमारा इस डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, वही सेम रहेगा। अगर पहले से ही ऑब्जेक्ट 3 पर है, ऐसे 0 पर 3 पर है, तो ये क्या होगा आपका, यहीं पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जैसा यहाँ पे 0 0 था, 3 0 3 1 3 2, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, 3 है तो 3 3 ही रहेगा, 2 है तो 2 2 ही रहेगा। दिक्कत है तो इधर आ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रेस्ट कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा ये ग्राफ, या टाइम एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तब कैसा ग्राफ होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो आप लोग, एकदम सीधा ऊपर जाते हुए, एकदम सीधा ऊपर जाते हुए, ये कौन सा यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं बताया आप लोगों को, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड। अगर बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बोलते हैं कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस हो गया, और ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ग्राफ कैसा होगा। इस पर डिस्टेंस लिया गया है s, और इस पर टाइम लिया गया है t, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे ये टाइम है, इस पे क्या है, डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म मोशन में आपने बताया कि अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, क्या होता है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे आप सिंपल सा बनाना चाहो, बॉक्स बनाकर यहाँ पे दिखाना चाहो पॉइंट क्या क्या बन सकता है, तो मैंने ऐसा लिखा यहाँ पर, बॉक्स बनाना बड़ा मुश्किल काम, बॉक्स बनाया नहीं आता क्या, बने बनाए बॉक्स मिलते ही, हाँ यहाँ पर है बॉक्स। ये हमने एक बॉक्स ले लिया, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इस बॉक्स को, छोटा कर लेते हैं। तो अगर हमने एक में रखा टाइम यहाँ पे, और यहाँ रखा आपका डिस्टेंस, t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 0 पे था। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 5 पे चला गया, 2 पे कहाँ चला गया, तो 10 पे जाएगा, 3 पे कहाँ जाएगा, 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। मतलब ये है कि हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो 0 मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इधर आपका मान लिया 0 हमने यहाँ लिया, 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 ले लिया। आप देखो पहला क्या बन रहा है, 0 पे 0, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था स्टार्टिंग में रेस्ट कंडीशन में, t इक्वल टू 0 पर बॉडी रेस्ट में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है।
टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहाँ पहुंच गया, 5 पे पहुंच गया, यानी 1 पे 5, ये पॉइंट बन गया 1 पे 5। पॉइंट लोकेट करना आपको आता है, 1 के सामने जाएंगे और 5 के सामने जाएंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा पॉइंट, ये 1 पे 5 हो गया। अब फिर 2 पे 10, 2 के सामने जाइए, 10 के सामने जाइए, कहाँ मिलेगा 2, ये यहाँ होगा। 3 पे 15, 3 पे 15, 3 पे 15, 4 पे 20, 4 पे 20। आप क्या देख रहे हैं कि आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलेगा ग्राफ, जो ओरिजिन से पास करेगा और पॉइंट से पास करेगा, ऐसे कुछ ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये पॉइंट सारे इसी पर हो, ऐसा कुछ इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है बोर्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपको पता चल गया। बोलो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई डाउट है बताओ भाई। मित्तल क्लियर है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा यूनिफॉर्म मोशन में, आपने देख लिया। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में। दूसरा ग्राफ बना रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन का, और एक ग्राफ बताता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन को, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसमें, जब बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, अभी देखो क्या है, क्या चल रहा है, थप्पड़ मारूंगा मैं तेज, शांति से देखो इधर ध्यान से, बाद में फिर रोगे मुझे समझ में कुछ नहीं आया, अभी समझा रहा हूँ तभी फिर सोच रहा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब समझते हो ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, या बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है बॉडी। किस स्पीड से मूव कर रहा है बॉडी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, ये अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका स्पीड तो फिक्स होगा, 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड, जो भी हो सकती है स्पीड उसकी अपनी होगी। बॉडी की स्पीड फिक्स है, आपने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया और वर्टिकल लिया। हॉरिजॉन्टल पे किसको ले रहे हो आप, वेलोसिटी को ले रहे हो, और सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी ले रहे हो, और हॉरिजॉन्टल पे क्या ले रहे हो, टाइम। अब देखो यहाँ पे लिया आपने वेलोसिटी, और यहाँ लिया आपने टाइम, यहाँ लिया वेलोसिटी, यहाँ लिया टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी फिक्स है, स्पीड फिक्स है। अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी 5 ही स्पीड होगी, t इक्वल टू 2 पे भी स्पीड 5 ही की होगी, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी स्पीड 5 ही की होगी। बढ़ेगी नहीं ना, बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड फिक्स है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलेरेशन तो है नहीं कि स्पीड बढ़ रही है। तो बॉडी की स्पीड क्या है, फिक्स है। तो इस केस में आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो मान लिए 5 यहाँ पे, यहाँ 1 2 समथिंग जो भी हो, यहाँ पे
0 1 2 3 4 5, ये 5, और यहाँ 0 तो ये है आपका 1 2 3 4 5 6 सेकेंड ऐसे दिया हुआ। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे 5 था स्पीड, तो ये 0.5 हमारा पॉइंट मिल गया। 1 पे भी 5 था तो ये मिल गया 1.5, ये पॉइंट हो गया 1 के सामने, 5 के सामने 1.5। ये 2.5 पॉइंट है, ये 3.5 पॉइंट है, ये 4.5 पॉइंट है, ये 1.5 है पॉइंट, ये 2.5 है, ये वाला पॉइंट 3.5 है, और ये वाला पॉइंट कितना है 4.5 है। अब अगर आप इन सारे को मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि पास करेगा इन सारे लाइन से, और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हुआ कुछ इस तरह से। दिख रहा है आपको? तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा कब? जब हम यूनिफॉर्म मोशन में हैं, तो हमें एक लाइन मिलेगी, ग्राफ एक लाइन मिलेगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। दिख रहा है? ये टाइम एक्सिस है ना वाली, इस टाइम एक्सिस के, ये जो टाइम एक्सिस है इसके पैरेलल है ये वाली लाइन। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम के साथ में डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा। फिर हमने पढ़ा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये हमने दिखाया कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका एक फिक्स डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अभी ध्यान से 2-3 चीज़ समझाने वाला हूँ, अगर यहाँ नहीं समझे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। पिछले ग्राफ पे चलते हैं, फर्स्ट ग्राफ पे, यहीं से ग्राफ आपका स्टार्ट होता है। ये ग्राफ, रेस्ट वाला ग्राफ आपको बताया नहीं जाता नॉर्मली। अब यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं वो ध्यान से समझना। क्या समझने वाले हैं यहाँ पे, वहीं छोड़ो। कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप वेलोसिटी को देता है। स्लोप हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives what, velocity और स्पीड। स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, देखो आप 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो एंगल है ना, इस एंगल का एक रिलेशन होता है ट्रिमेट्रिक रेशियो के साथ, tan थीटा बोलते हैं। tan ऑफ दिस एंगल इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। या अगर इसको नहीं समझे, इस वाले को हम अगर बीच से मिटा दें तो स्लोप हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब हाइट को और बेस के रेशियो को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींचा, यहाँ से एक लाइन आपने ड्रॉ किया ऐसे, तो आपको ये एंगल दिख रहा है। इस एंगल का जो tan है वही स्लोप होगा। या कहें ऐसा कि ये वाला आपका बेस है और ये वाला क्या है? परपेंडिकुलर है। इसके रेशियो को बोलेंगे, अगर यहाँ नेम देते हैं O, यहाँ दे दिया A और यहाँ दे दिया B, तो स्लोप इक्वल टू क्या निकल गया? देखो, स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन OA, AB अपॉन OA। और AB क्या था? AB हमारा डिस्टेंस था, और OA क्या था हमारा? OA हमारा टाइम था।
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा है ना। स्पीड होता है कि नहीं होता है बताओ, और वेलोसिटी होता है नहीं होता है बताओ। तो स्लोप किसको बता रहा है बताइए, वेलोसिटी को या स्पीड को। अगर डिस्टेंस लेंगे डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ही। तो स्लोप किसके बराबर है, स्पीड के बराबर है। तो आपको क्या समझ में आया, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। क्या समझ में आया, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us speed और वेलोसिटी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मैं भेज दूंगा आपको उस पर, आप नोट कर लेना, अभी देख लो समझ लो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ समझना था इसलिए यहाँ रोक कर पीछे गया था। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपने अगर ये t इक्वल टू 4 पे 5 था, t इक्वल टू 4 पे 5 था यहाँ पर, आप इसको मिलाओ, आप इसको मिलाओ, ऐसे मिलाओ तो ये 4 के साथ ऐसे मिल जाएगा। मिल गया सीधा। सबका नेमिंग करो। यहाँ पर आपका पॉइंट है O A B C, तो एरिया ऑफ OABC, इस एरिया निकालने जा रहे हैं इस रेक्टेंगल। क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ में डाल सकते हो OA, ब्रेथ में डाल सकते हो OC। ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। OA इंटू OC होता है कि नहीं होता है एरिया। तुम कहाँ देख रहे हो भाई, पीछे क्या रखा हुआ है, तुम लोग को दिख रहा है यहाँ से सब कुछ, तुमको दिख रहा है क्लियर। सर यहाँ पे सीधा लाइन का मतलब तो रेस्ट होता है। कहाँ किधर है रेस्ट होता है, वो पहले वाले साइड में, ये सीधा लाइन का मतलब। अरे वो ST ग्राफ था ना, ये वेलोसिटी फिक्स दिखा रहा है ना, और डिस्टेंस ही फिक्स था, इसलिए रेस्ट था ना, डिस्टेंस बदल नहीं रहा था। तो एरिया क्या हो जाएगा, OA इंटू OC। OA क्या है हमारा बताओ, ये इस पे क्या लिया था हमने, वेलोसिटी लिया था ना, तो स्पीड लिया था। तो स्पीड, OC क्या है, टाइम, और स्पीड में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहां से क्या निकल के आया कि एरिया अंडर VT ग्राफ हमेशा हमको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। बात समझ आई कि नहीं आई, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। डाउट है, दो चीजें सीखा हमने कि अगर ST ग्राफ का स्लोप है वो बताएगा वेलोसिटी को, और VT ग्राफ के अंडर एरिया है वो बताएगा डिस्टेंस टेबल। जैसे सपोज करो, एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं फिर ग्राफ पे आगे बढ़ेंगे, कि हमारे पास एक ग्राफ दे दिया, कुछ इस तरह का ग्राफ है, ये एक ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं अभी एक्सेलरेटेड मोशन का यूज करूंगा। यहाँ पर हमने लिया है वेलोसिटी, यहाँ लिया है टाइम, ठीक है। ये t इक्वल टू 1, ये t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, 5, 6, यहाँ लिया है 0, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5। इस पे मैंने लिया है वेलोसिटी को, इस पे क्या लिया है, टाइम को।
तो आपको दिया क्या है, इस पे दिया हुआ है आपको ग्राफ, और ग्राफ कुछ इस तरह का, ग्राफ ऐसे 3 तक तो आपको ऐसे जा रहा है, मूव कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से ये टाइम से इसके पैरेलल हो गया 3 के बाद 5 तक, और 5 के बाद फिर ये आपका 6 तक ऐसे आ गया। ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यूजिंग गिवन VT ग्राफ find the distance traveled by body, distance traveled by body in 6 सेकंड। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में कितना बॉडी ट्रेवल की। बॉडी का ग्राफ पहले दिख रहा है कि पहले स्पीड बढ़ती जा रही है, ये मोशन एक्सेलरेटेड है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं इसे ग्राफ, लेकिन आपको बताया कि VT ग्राफ जो होता है एरिया देता है, ऐसे से मतलब कि VT ग्राफ है आपके सामने। तो आपको जब एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे आप? ये आपका VT ग्राफ है, आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे? तो दिमाग लगा लिया करो बेटा, वो तो भगवान ने दे ही दिया है दिमाग आपके पास। ये आपको क्या लग रहा है, ट्रायंगल लग रहा है? देखो हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझें। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ। तो एरिया किसका लेना है, तो एरिया किसका निकालना है, नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ O दे दिया नेम, यहाँ A B C। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजम, ट्रेपेजम है ना, ट्रेपेजम का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है ना, 1/2 OABCO, OABCO। तो एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू A प्लस B, सम ऑफ पैरेलल साइड ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है ना, इसी का यूज करते हैं। तो 1/2। अब देखो यहाँ से अगर इसको नीचे की ओर गिराएं, परपेंडिकुलर डालें यहाँ से, तो ये ठीक 1 के पास आएगा। अगर मैंने 1 के पास ही बनाया था, आप मान के चलिए 1 यहीं पर है आपका, ये जो 1 है ना, ये यहीं पर। तो 1/2 यहाँ पर M नाम देते हैं इसका। तो 1/2 सम पैरेलल साइड कौन कौन है, AB प्लस OC। A पैरेलल साइड है ना बेटा, ये ऊपर वाला AB पैरेलल है और ये वाला पूरा OC है, यहाँ से आता है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या हमारा है यहाँ पर, AM। तो 1/2 इंटू AB प्लस OC। AB आपका ये वाला AB है, और AB बराबर किसके होगा बताइए, यहाँ से करके डालेंगे तो ये 5 के सामने है ऐसे। तो AB बराबर होगा आपको कितना, 1 से लेके 5 के बीच में कितना डिस्टेंस, 4 का डिस्टेंस है, 1 2 3 4। तो AB 4 है, और OC कितना है, OC निकालना, OC वो 1 से लेकर 6 तक है, 4 + 6 हो गया। और AM कितना है आपका, AM कितना है, तो ये 3 के सामने था, ये हाइट 3 है टोटल, ये वाली हाइट कितनी है, 3 है टोटल, तो 3 डाल दिए। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 3,
2 5 जा 10, 5 जा 50 इक्वल टू। बात समझे कि नहीं है? कोई डाउट है? नो डाउट। ये 15 यूनिट जो भी आपका दिया हो यूनिट उसी यूनिट में आएगा। अगर ये टाइम सेकंड में है और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो ये मीटर में आएगा, 15 मीटर आंसर। बात समझे कि नहीं है? बताइए। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा और डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करें? अंडर एरिया निकाल लेंगे। बोलिए, यहां तक किसी कोई डाउट? ठीक है, अब हम आगे की ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे और उसको पढ़ेंगे कि अगर मोशन एक्सेलरेटेड हो तब ग्राफ कैसा बनता है। चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, आगे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पीछे मैं ले चलता हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमने जो दो ग्राफ खींचे, मेनली ये यूनिफॉर्म मोशन में एसटी ग्राफ खींचा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचा, और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ खींचने। कैसे मोशन में चल रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमने लिया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो खींच लिए थे ना। एक खींचा था जब रेस्ट कंडीशन में था, दूसरा खींचा था हमने जब यूनिफॉर्म मोशन था। अब ये नॉन यूनिफॉर्म में टाइम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। बात समझ रहे? समझो बेटा। तो इस केस में जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम कैसे खींचेंगे? तो आपको डिस्टेंस टाइम रिलेशन पता है ना, आपको बताया था इक्वेशन मोशन में कि S इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन। हम इसी इक्वेशन का ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। हम यहाँ पे ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस है जो कि वर्टिकल है, और ये हमारा टाइम एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और हम लोगों को ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना है जहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारा बॉडी का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड मोशन है। वो ग्राफ इसके अकॉर्डिंग चलेगा। बस ध्यान ये देना है, अगर यू को जीरो मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मानते हैं, तो ग्राफ बन जाएगा S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। कब? जब यू को हम जीरो मान करते हैं, पहले बॉडी की स्पीड जीरो थी, तो यू जीरो होगा तो पूरा जीरो होगा, नहीं पार्ट जीरो हो जाएगा, नहीं होगा? बताइए। तो इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखो, आप पढ़ने का आपको मिलेगा आगे चल के 10th क्लास में कि जब कोई भी स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं ना, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचने को मिलता है, तो एक पैराबोला होता है, पैराबोला का शेप होता है, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। इसको थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, इसको यूज़ करके अपने इसके टूल का यूज़ करता हूँ, इससे बना के दिखाता हूँ। तो ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस ग्राफ में मैं एक काम करूँगा, ये पोर्शन को थोड़ा स्ट्रिप बनाऊंगा समझने के लिए आसान होगा।
कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। आप समझना ये ग्राफ कौन सा है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कैसे मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, या बोलेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन में। तुम्हारी फोटो जा रही है यूट्यूब पे, तुम्हारी हरकत है। अच्छा, तुम नहीं बताना। रिवाइज करो, आगे पढ़ो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने 3 किया ना अभी। एक तो ये वाला था, देखना ध्यान देना। एक तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये था यूनिफॉर्म मोशन में, और ये था रेस्ट कंडीशन में। जब रेस्ट है तो सीधा लाइन था ऐसे, यूनिफॉर्म मोशन में तो ऐसी लाइन बन गई थी, और जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया तो कर्व लाइन बन गई। ये देखो यहाँ पर बन गई ना कर्व लाइन, है ना। अब देखो कि ये जो ग्राफ है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो उसका जो स्लोप होता है, लोग समझते हो ना, दैट स्लोप अभी वही परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, याद है, ये परपेंडिकुलर और अपॉन बेस को स्लोप बोलते हैं। ये वाला इस लाइन का स्लोप हो जाता है, इस लाइन का स्लोप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ चेक करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को प्रोवाइड करता है या डिस्टेंस बताता है। यहाँ पर हम हर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो उस पॉइंट पे टच कर रहा है। फिर हमने इस पॉइंट को लिया और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, तो कुछ इस तरह का होगा। फिर मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे जाकर एक टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अलग अलग पॉइंट पे मैं डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे जाकर ड्रॉ किया। हर केस में आप देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना बेटा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर ग्रीन वाले के लिए, ग्रीन वाले की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पता नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और ये वाला बेस हो जाएगा। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। तो स्लोप क्या होता है, आपको बताया था ना स्लोप के बारे में। स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी को प्रोवाइड करता है। स्लोप किसको प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी को। v किसके बराबर, स्लोप के। अब मैं बार बार स्लोप निकाल रहा हूं अगले केस में। अगर मैं यहाँ पे नाम दूं OAB, तो यहाँ पे स्लोप क्या बनेगा, मतलब ए पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पर, यहाँ पे ए पॉइंट पे स्लोप, तो क्या बनेगा, AB अपॉन OB। फिर मैं निकालता हूं P पॉइंट पे, तो क्या बनेगा, यहाँ पर देते हैं कुछ नाम, ओडे करते हैं, ओडेस P अपॉन PQ, यहाँ क्यू रख दिया, तो PQ अपॉन OQ, एक बन गया PQ अपॉन OQ। ये किस पॉइंट पे स्लोप है, P पॉइंट पे। ये स्लोप किस पे था, एट A पॉइंट था। ये स्लोप किस पे है, स्लोप एट P पॉइंट है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, इसका नाम रख दिया हमने M, रख दिया M पॉइंट पे। इस पे स्लोप क्या बनेगा, अगर यहाँ पे कुछ नाम तो N, तो MN अपॉन, यहाँ पे रख दिया मैंने कुछ और नाम, R रखते हैं, MN अपॉन RN। अब मुझे ये बताओ तुम लोग तीनों सब लोग कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, AB अपॉन OB बड़ी होगी कि PQ अपॉन OQ बड़ी होगी, MN अपॉन RN बड़ी होगी। लाल वाली सबसे बड़ी वैल्यू MN अपॉन RN की मिलेगी, क्योंकि MN बहुत बड़ा है ना। अगर ये 10 है और ये 2 है, ये कितने हैं भाई, ये वाली 6 है और ये 3 है,
ये वाली 2 है और ये वाली भी लगभग 2 है। ये तो 2/2 आएगा। ये कितना आया 6/3 आ गया और ये कितना आया 10/2 आ गया। तो ये जो स्लोप निकला वो 1 आया, ये जो स्लोप निकला ये 2 आया, ये जो स्लोप निकला और 5 आया। समझ रहे बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर जो स्लोप आया ए पर वो स्लोप कम है, कितना है तो 1, यानी वेलोसिटी वहां पे 1 मीटर पर सेकेंड है। जब मैं पी पे जाता हूँ वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकेंड है 2 मीटर पर सेकेंड है। जब मैं एम पे जाता हूँ हमारी वेलोसिटी कितनी है तो 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, यानी स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ आया? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो मैंने आपको कंटिन्यूटी कैसे लिख के दिखाया। अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं, एक सेकंड मैं इसको कॉपी करता हूं और आपको वहां जाकर दिखाता हूं दूसरे पेज पे, इससे थोड़ा अलग तरीके से। स्लोप को समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा ग्राफ था, इसमें से मैं इन सारे चीज़ों को हटा रहा हूँ। पहले बारी बारी से चीज़ को मैं इसको हटाया, हट जा भाई। देख, हम इस एंगल के हेल्प से भी स्लोप को समझ सकते हैं। इस एंगल से, इस एंगल के हेल्प से, ये एंगल बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ये छोटा एंगल है 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा 40-50 होगा, और ये तो उससे भी बड़ा 60-70 होगा, है कि नहीं? तो एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 70 डिग्री। तो जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा स्लोप, है ना? जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा स्लोप। तो आप अगर उतना नहीं समझ सकते तो इतना भी समझ, यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो स्लोप वैरी कर रहा है। जब हमने यूनिफॉर्म मोशन में बात करी थी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा था? यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का था। यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा था, एक स्ट्रेट लाइन था बस यहाँ पे ऐसा। तो स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर एक फिक्स स्लोप है, यहाँ पर जो एंगल है फिक्स है। जो स्लोप के लिए एंगल बन रहा है, मैंने बोला एंगल तो स्लोप बोलते हैं, यहाँ थीटा फिक्स है, एंगल जो है जो भी 30 डिग्री 50 डिग्री फिक्स है। इसका मतलब वेलोसिटी फिक्स है, वो बदलेगी नहीं। तो ये कैसा मोशन था? यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रहा था। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ से सीखने को क्या मिला हमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा स्लोप तो फिक्स होता है, इसीलिए लाइन हमारी एक एंगल बना रही है सिर्फ। लेकिन कब? जब हमारा मोशन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होगा? वेलोसिटी बदलती रहती है और हमारा ग्राफ कैसा होगा? कर्व हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वेरिएबल वेलोसिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है? वेरिएबल वेलोसिटी को बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से एक बार पीछे रिवाइज करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, और इस स्लाइड में आपको भेज दूंगा, नोट करने की वैसे जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।